नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब से आप लोगों की पढ़ाई स्टडी डेली चालू रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में, और उन्हें इसी वीडियो में याद भी कर लेंगे और ट्रिक के माध्यम से 1 नंबर के, और आप याद भी कर लेंगे। इससे कुछ भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो के बाद से नहीं छूटेगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल पीकेएस एजुकेशन में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस चैनल को वही सब्सक्राइब करेंगे जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो हस्तलिखित है, ठीक है ना, इसमें 12 अनुसूचियाँ उपस्थित हैं। वर्तमान में जो 12 अनुसूचियाँ उपस्थित हैं, लेकिन पहले कितनी थी? तो देखिए, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जो मूल रूप से 8 थी, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आपको 8 में टिक करना है। और वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ पूछे तो 12 अनुसूचियों में टिक करना है। संविधान में सब अधिनियम संविधान 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संशोधन अधिनियम में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन प्रावधानों से संबंधित है। ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या दिया है? राज्यों के केंद्र और शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। और दूसरी में इन सब जो राष्ट्रपति है, न्यायाधीश है, उच्च न्यायाधीश है, महालेखा परीक्षण उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, इन सभी के वेतन के बारे में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है कि आपको शपथ दिलाई जाएगी। नेक्स्ट अनुसूची तीसरी अनुसूची में शपथ ये बता चुका हूँ। चौथी अनुसूची में भारत के प्रत्येक राज्य के रूप में राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाएंगी। मैं इसकी ट्रिक लास्ट में बताऊंगा, आपको एकदम याद हो जाएगा, अभी आप बस सुनते जाइए। पाँचवीं अनुसूची में क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण को। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, लद्दाख में जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन प्रावधान। नेक्स्ट अनुसूची है अपनी सातवीं अनुसूची, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का आवंटन यानी बंटवारा। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्यों की सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना। नेक्स्ट अनुसूची है अपनी 8वीं, जो कि 22 भाषाओं का वर्णन करती है। जैसा कि हमारे देश में 22 भाषाएं प्राप्त, उन भाषाओं को बताती है। तो ये पूरी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट अनुसूची है अपनी, देखो 22 भाषाएं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो सिंधी भाषा है वो 1967 में 21 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कोकाड़ी, मणिपुरी और नेपाली को 1922 में 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और संथाली, मैथिली, बेड़ो और डोगरी को 2030 में 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अपना 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में सिक्किम की सहयोगी स्थिति में के संबंध में संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो सिक्किम के संबंध में जो कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची जो कि है दल बदल के विरोध के नियम में जोड़ी गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 9वीं अनुसूची में क्या गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये 9वीं अनुसूची हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें भूमि का स्वामित्व, भूमि कर, लेखा, रेलवे, उद्योग आदि सम्मिलित है। संपत्ति का अधिकार और अमन अधिकार नहीं है, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची में दल बदल का अधिकार मैंने बता ही दिया। और 11वीं अनुसूची में जो कि है संशोधन में, इसमें राज्य पंचायती राज्य के प्रावधान शामिल हुए। और 12वीं अनुसूची जो कि लास्ट अनुसूची है 1992 के 74वें संशोधन में, इसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल किए गए। अब आइए जानते हैं इसकी ट्रिक के बारे में।
जैसे कि इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, इसमें आपको पूरा याद हो जाएगा और कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आदमी आता है कहीं भी काम करने, तो वो कहाँ जाएगा? पहले तो आएगा देश में आएगा, फिर राज्य में आएगा, ठीक है ना। पहले कोई आदमी काम करने आएगा तो कहाँ आएगा? पहले देश में आएगा, फिर देश के किसी राज्य में आएगा। तो पहला देश और राज्यों के बारे में बताता, ठीक है ना। और दूसरा क्या करेगा? फिर आएगा तो वो कहीं काम ढूंढेगा, और काम ढूंढेगा तो वो पूछेगा मेरा वेतन कितना है। तो दूसरा क्या है? वेतन के बारे में है। और तीसरी अनुसूची शपथ, यानी कि जब वो दुकानदार वेतन बता देगा कि हाँ आपको इतना इतना वेतन मिलेगा, फिर उसके बाद वो बोलेगा कि आपको शपथ या शर्त देना है कि आप ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, मैं जैसा बोलूँगा वैसा ही करेंगे। तो तीसरे में आपको शपथ देना होगा। शपथ हो गया तीसरा। चौथी अनुसूची में है भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यसभा। जब वह काम करने लगेगा तो फिर भारत के प्रत्येक राज्य में घूमेगा, ठीक है ना। प्रत्येक राज्यसभा में सीटें और घूमेगा, ठीक है ना। और पाँचवीं अनुसूची में कहता है जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण करेगा। फिर वह राज्य के बारे में जानेगा और जनजातियों को प्रशासन और नियंत्रण करेगा, ठीक है ना। फिर वह और असम, मेघालय, त्रिपुरा और लद्दाख में जनजातियों के क्षेत्र में प्रशासन का प्रावधान करेगा। पहले तो 5वीं अनुसूची में प्रावधान करेगा, फिर असम, मेघालय, इन जगहों पर प्रावधान करेगा। फिर क्या करेगा? फिर करेगा 7वीं अनुसूची में, जो कि है 3 अनुसूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची में राज्य और संघों के बीच की शक्तियों को जानेगा कि इसको कैसे तोड़ा जाए, ठीक है ना। फिर 8वीं अनुसूची में वह 22 भाषाओं का पूरा ज्ञान करेगा। अब यहाँ काम करना है तो उसको यहाँ की भाषा तो सीखनी पड़ेगी, तो यहाँ की भाषा का ज्ञान लेगा। फिर नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि। फिर वह जब 22 भाषाओं का ज्ञान ले लेगा तो वह भूमि सुधार के लिए नारे लगाएगा। और फिर 10वीं अनुसूची में दल बदल को करेगा, ठीक है ना। और फिर 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का प्रशासन, मतलब पंचायत का जो कि चुनाव लड़ेगा और नगर निगम में शामिल होगा। तो इस तरह ट्रिक थी। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।